नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताजा तरीन खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों तक हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में नाम वापसी के बाद अब प्रतिपक्ष कांग्रेस और सत्तारूढ़ दल बीजेपी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी अंतिम जमावट में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में आज काफी गहमा गहमी भरा दिन है। कई बड़े नेताओं की सभाएं राज्य में होने जा रही हैं। आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों के लिए सभाएं करने वाले हैं। उनकी उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सभाएं हैं। अन्य बड़े नेता बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभाएं आज राज्य में अलग अलग स्थानों पर हैं। शिवराज सिंह चौहान सभाएं ले रहे हैं, साथ साथ कमलनाथ की सभाएं हैं। कल 4 नवंबर का दिन थोड़ा महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं होने वाली हैं। सभी दलों ने अपने बड़े नेताओं को उतार दिया है। बड़े नेताओं ने जो वोटर हैं, वोटरों को अपना अपना जो उनके दलों का क्या एजेंडा है उसे पहुंचाने का प्रयास तेज किया हुआ है। मध्य प्रदेश में अगला जो 12-13 दिन का वक्त है, क्योंकि 15 को चुनाव प्रचार थम जाएगा। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट पड़ने हैं। तो इस वोटिंग के पहले 15 नवंबर तक का जो वक्त प्रचार के लिए है, अब बहुत कम वक्त बचा है प्रचार के लिए और वोटिंग में भी कम ही दिन बचे हैं। तो ऐसे में तमाम दल कोई कोर और कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं मध्य प्रदेश में सुनिश्चित हुई हैं। कल से वे लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों में सभाएं लेने वाले हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे की भी 1.5 दर्जन चुनावी सभाएं सुनिश्चित हुई हैं। वो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जाने वाले हैं और राहुल गांधी की एक सभा भोपाल में भी होने वाली है। भोपाल का जो नरेला विधानसभा क्षेत्र है, नरेला विधानसभा क्षेत्र से 2 युवा नेताओं में सीधा मुकाबला है। इस वक्त यहाँ जो सीट है, नरेला सीट है, हॉट सीट है। इस सीट पर शिवराज कैबिनेट के सदस्य विश्वास सारंग लगातार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। उधर युवा नेता मनोज शुक्ला को कांग्रेस की ओर से उतारा गया है। मनोज शुक्ला ने पिछले 5 साल तक इस सीट पर जमकर मेहनत की है और शायद उसी का प्रतिफल है कि उन्हें टिकट मिला है और कांग्रेस के दल से कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में राहुल गांधी की सभाएं रखी गई है। बड़ा रोचक सा मुकाबला यहाँ संभावित है। भोपाल में 7 सीटें हैं विधानसभा की और 7 सीटों में जो अभी मौजूदा परिदृश्य है वो 5-3 का परिदृश्य है। 3 सीटें मौजूदा दौर में अभी जो इस वक्त का जो पोजीशन है 18 से 23 वाली, उसमें 3 सीटें भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य और भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट कांग्रेस के पास है। बाकी 4 जो सीटें हैं, 4 सीटों में नरेला, गोविंदपुरा, हुजूर और बैरसिया जो ग्रामीण इलाका है, ये 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो यहाँ भोपाल में पूरा जोर दोनों ही दल लगा रहे हैं। जो राज्य में 230 सीटें हैं उसमें जादुई आंकड़ा 116 का है। तो हर दल जो प्रयास कर रहा है, उसी क्रम में मायावती की भी सभाएं मध्य प्रदेश में सुनिश्चित हो चुकी हैं। मायावती आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए थे। कल वो सिंगरौली में थे। उधर जब ईडी उन्हें खोज रहा है, उनसे बात हो रही थी, तो यहाँ मध्य प्रदेश में सभाएं उन्होंने की थी और यही कहा था कि ईडी भले ही उन्हें गिरफ्तार कर ले, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे शायद वो जेल में हो, ऐसा उन्होंने अंदेशा मध्य प्रदेश में जताया। लेकिन उन्होंने कहा कि ईडी पकड़ ले, मोदी पकड़ ले, उनकी पुलिस पकड़ ले, आत्मा या उनका जो विचार है केजरीवाल का वो खत्म होने वाला नहीं है। तो पूरा जोर आप भी मध्य प्रदेश में लगा रही है। उधर नीतीश कुमार का भी एक बयान आया है। जो ये सेंट्रल में एक अलायंस बना है, इंडी अलायंस है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल रही है, नीतीश कुमार का दल भी शामिल रहा है,
अलग अलग दल हैं, लेकिन राज्य में बात नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार ने भी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, उनके दल के उम्मीदवार हैं मैदान में, और कल तो तल्खियत भरा उनका एक बयान रहा था कि कांग्रेस को चिंता नहीं है, कहीं उन्होंने संकेत दिए थे। तो राज्य में अभी फिलहाल जो मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है उसमें अलायंस के धड़े फिलहाल तो खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। किसका ज़्यादा खेल बिगड़ेगा ये 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब सामने आएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश में भी ईडी सक्रिय है। वो अलग अलग जो 5 राज्य हैं चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान ईडी पहुंच चुका था, छत्तीसगढ़ में भी ईडी की दस्तक हुई थी। इसी बीच मध्य प्रदेश में अभी किसी सीधे तौर पर नेता राजनेता का नाम तो नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ पर एक व्यवसायी हैं जिनका बड़ा कारोबार है, वो अलग अलग वो क्षेत्रों में शामिल हैं, उनका अस्पताल है, उनके मेडिकल कॉलेजेस हैं, मॉल हैं, काफ़ी बड़ा उनका व्यवसाय ये जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है, और अलग अलग कई सारे व्यवसाय हैं। उस पे पिछले 6 महीने में 2 बार ईडी ने दबिश दी थी, और दबिश के बाद पीपल्स ग्रुप है, बड़ा चर्चित ग्रुप है, वो मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, और जो मैंने उनके जो बताए कई सारे उनके व्यवसाय व्यापार हैं। तो 230 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है ईडी ने। कल शाम को एक बाकायदा बयान जारी हुआ ईडी की ओर से, जो एक्स पर उनका पूरा एक प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सारा कुछ हुआ है, तो वहाँ जांच पड़ताल चल रही है। कई नेता हैं या ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे लोग हैं जो अब सेवानिवृत्त हैं, या किसी तरीके से ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि ये ऐसा ग्रुप है जिसको पुष्पित और पल्लवित जो हुआ है, ये 2000 के बाद से इसका मध्य प्रदेश में जो उद्भव के साथ साथ जो एक फ्लोरिश हुआ ये दल, ये ग्रुप, इसके ग्रुप में कई सारे सरकारें बीच में रही हैं। और अब अगर हम देखें तो 2014 से तो केंद्र में मोदी की सरकार है, मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्ष का समय हो रहा है जिसमें 17.5-18 साल का जो दौर है वो बीजेपी की सरकार का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है लगातार, और निहितार्थ तमाम लगाए जाते हैं क्योंकि इनके यहाँ के कार्यक्रमों में कई नेतागण, कई ब्यूरोक्रेट दिखते रहे हैं। तो सब जो उसमें कयासबाजी, हालांकि जो 4 PM मध्य प्रदेश है उसके पास किसी तरीके का कोई पुख्ता प्रमाण या कोई ऐसे दस्तावेजी सबूत फिलहाल अभी नहीं है। हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या कुछ जो ताज़ा 230 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है उसमें क्या कुछ इसके पीछे है। ईडी सूत्रों ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्होंने कुछ वक्त कहा है कि सारा खुलासा किया जाएगा, और साथ साथ इसमें जो कर्ता धर्ता प्रमुख हैं जैसे सुरेश विजयवर्गीय जी जो इसके पूरे के ग्रुप के प्रमुख हैं, वो अभी फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं। जो सूचना है, ईडी का कहना है कि उनसे बात करने का प्रयास हो रहा है। साथ साथ इनके जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स पर भी दबिश दी गई है, उनसे पूछताछ चल रही है, संपत्ति अटैच कर ली गई है। इनके मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज हैं, तो वहाँ जो विद्यार्थी वर्ग है, अभिभावक है, वो जरूर चिंतित है सबसे कि संपत्ति अटैच हो गई, अब आगे क्या होगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच जो परिदृश्य हैं, इसके पहले भी ईडी आई थी। ईडी ने बुदनी जो क्षेत्र है, सीहोर जिले का बुदनी, जहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं, वहाँ ट्राइडेंट ग्रुप पर पिछले दिनों इनकम टैक्स ने दस्तक दी थी, उसने दबिश दी थी। और मतलब कुल मिलाकर राज्य में चुनावी माहौल तो सरगर्म है ही, लेकिन जो ईडी, इनकम टैक्स, इसने भी इस पूरे जो चुनाव को गरमाया हुआ है। हालांकि ये इस बार का चुनाव एक अलग सा दिखता है। वैसी जो प्रचार और प्रसार के मामले में जिस तरीके का एक दृश्य बनता था, एक बहुत उत्साह होता था, वैसा उत्साह सड़क मैदान पे तो नहीं दिखता है। जो प्रचार रथ घूमा करते हैं या जो एक भोंपू से प्रचार होता है, वैसे प्रचार की स्थिति नहीं है। मुख्यतः मूलतः अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और कई सारे माध्यम सीधे घर तक पहुंच के हो गए हैं। ये जो सोशल मीडिया के साथ साथ अन्य जो माध्यम हैं, तो उन माध्यमों के जरिए चाहे वो वोटर हो, उसको रिझाने के लिए कोई भी प्रत्याशी, उसके समर्थक प्रयास कम नहीं कर रहे हैं। सीधी पकड़, सीधी मार, सीधे उनके मोबाइल तक प्रचार पहुंच रहा है, और रोचक सा मुकाबला बना हुआ है। अभी इस वक्त
जितने भी दल हैं उनकी निगाह अधिकतम अपनी जो रीति नीतियां हैं वो वोटरों तक पहुंचाने को लेकर बनी हुई हैं, वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभाओं का और बड़े नेताओं की जो खासकर आमद है वो सिलसिला चल रहा है। और लगभग हर प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में एक अदद सभा राहुल गांधी की प्रत्याशी चाह रहा है, प्रियंका गांधी की चाह रहा है। जो मध्य प्रदेश में 35 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं, तो अनुसूचित जाति वर्ग क्षेत्र में या ट्राइबल है 47 सीटें, उस क्षेत्रों में भी इन नेताओं की मांगे हैं। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी मांग है। ऐसे ही मोदी और अमित शाह की डिमांड बीजेपी में है, राजनाथ सिंह की मांग की जा रही है। ऐसे चेहरे हैं। इस बार एक और चीज़ थोड़ी सी कम दिखती है, वो दिखती है कि अभी जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, बॉलीवुड के स्टार्स की बहुत सभाएं और अभी उनका कार्यक्रम नहीं दलों की ओर से आ पाया है। उनकी डिमांड भी यहाँ बनी हुई है। पिछले चुनावों की तुलना में, जो पिछले चुनाव में हम देखते थे कि जो जितने भी स्टार प्रचारकों की सूची थी, इस बार स्टार प्रचारकों में बॉलीवुड स्टारों की संख्या दोनों ही दलों में, सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रतिपक्ष कांग्रेस में, कम नजर आई है। रोचक सा मुकाबला है, सिलसिला तेज है और ये आने वाले दिनों में और गरमाने के आसार बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में, इस बुलेटिन में, जो हमारा सूचनात्मक बुलेटिन है, इतना ही। हम फिर जो ताज़ा तरीन खबरें होंगी उसका बुलेटिन, नया कुछ और समाचार होगा उसके वीडियोस लेके आपके समक्ष हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।